अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फ़याज़ अहमद हरल आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हालिया सूरत हाल चल रही है अच्छी इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो दोस्त मुझे YouTube पर देख रहा है वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल कर ले सब्सक्राइब और साथ खुलने वाला बेल का आइकन दबाए ताकि हर नई अपडेट से आगाह रह सके। और अगर ट्विटर या फेसबुक पर मुझे आप देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। दोस्तों टॉपिक है कि इमरान खान की फॉरेन फंडिंग, ये फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग। ये केस तकरीबन पिछले 8 साल से चलता आ रहा था, जिसमें बकौल अपोजिशन पार्टीज़ यानी कि मुखालिफ पार्टियाँ मुखालिफ सियासी पार्टियाँ कहती हैं कि स्टे ले लिया जाता था ETC, यानी कि ऐसे मामला चल रहे थे। तो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला सुनाया जिसके मुताबिक ये फंडिंग फॉरेन फंडिंग नहीं जबकि ममनुआ फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में जो फ़र्क है वो इतना है कि अगर किसी बैरूनी मुल्क की गवर्नमेंट अगर किसी बंदे को दूसरे मुल्क में पैसा दे और उसे यूटिलाइज़ करे अपने मकासद के लिए तो वो फॉरेन फंडिंग होती है। तो ये एक इमदादी फंडिंग थी। एक जमात ने बैरूनी आवाम से कर्जे मतलब कि फ़ंड लिए, फ़ंड लेकर अपनी जमात को चलाया। उसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 13 ऐसे अकाउंट थे जिन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया, तो जिसके मुताबिक नून लीग की तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है कि इमरान खान का जो बयान अलफी है वो भी झूठा था। उस पर भी मैंने सर्चिंग की, फिर लोगों की वीडियोस देखी, चीज़ें पढ़ी, उस चीज़ का भी सामने आ गया कि वो बयान अलफी था या रिपोर्ट थी। रिपोर्ट और बयान अलफी में फ़र्क होता है। तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो है बेनज़ीर ने भी कुछ कहा था। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले आप वो ये सुने। 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और इनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे फिर लिए गए, कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ जो डिफीट हुआ। जैसा कि आपने सुना है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कि उनकी इक़्तिदार को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन ने फंडिंग की थी नवाज शरीफ को, उसको फॉरेन फंडिंग क्या। अब इस पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अक्सर बेशतर यही कह रहे हैं कि एक तो हमारा वोट का हक छीना गया, उसके बाद हम अगर किसी पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी को फंड दे रहे हैं, ऐसी खुशी दे रहे हैं, जायज़ अकाउंट में दे रहे हैं तो उसे भी नेगेटिव शो करवाया जा रहा है। तो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये भी कहना है कि अगर बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए और पाकिस्तान की फलाह के लिए कोई पार्टी इस्तेमाल करे तो वो गुनाह हो गया, और अगर पाकिस्तान से लूट मार करके बाहर जाके लंदन में फ्लैट बना लिए चाहें तो वो नेकी का काम हो गया। तो ये दोनों पार्टियों के तजाद हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए कि जब इमरानी हुकूमत को गिराया गया था इत्मीनान के वोट के ज़रिए तो डॉलर पे असर पड़ा था, वो गिरा था। और अब जब ECB की तरफ से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है तो फिर डॉलर हैरान कुन 245 रुपये से 227 रुपये तक आ गया है। ये हैरान कुन तब्दीली है। एक दिन पहले जब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फैसला कल सुनाया जाएगा, तो डॉलर गिरना शुरू हो गया है।
तो ये चीज़ बहुत से सवाल पैदा करती है। इस पर मज़ीद रिसर्च करेंगे और इस पर बज़ाहिर यही लगता है कि PDM जो आई थी वाकया ही वो जो इमरान खान के लेटर की बात है इसमें हकीकत बनती जा रही है। ये कुछ चीज़ें ही ऐसी सामने आ रही हैं। बाकी ना मैं किसी पार्टी से ना आप किसी पार्टी से, तो इमरान खान क्या अब हुकूमत से खुद को सेफ रख पाएंगे या नहीं, सवाल यही पैदा होता है कि क्या वो अपनी पार्टी को मौजूदा हुकूमत से सेफ रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास एक पॉइंट आ गया है जिसके तहत वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लाए अमल बनाएंगे। तो अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें अपनी राय। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।